आपने केदारनाथ धाम के बारे में सुना होगा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी सुना होगा। आप सभी ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, परंतु आपने 24,000 फीट की ऊंचाई पर बसा किन्नर कैलाश या जिसको किन्नौर कैलाश भी बोलते हैं, उसके बारे में सुना है। बोलते हैं कि भगवान शिवा के इस रहस्य धाम तक सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच सकते हैं। कैलाश मानसरोवर के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। इस जगह पर कुछ ऐसे रहस्य मौजूद है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। किन्नर कैलाश को हमारे भोले बाबा का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। कहते हैं कि यह तीर्थ यात्रा भारत की सबसे कठिन और दुर्गम यात्रा में से एक है, जहां पर इंसान के कदम अगर 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए तो मौत का बुलावा निश्चिंत है। किन्नर कैलाश न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक आस्था का प्रतीक है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के समीप स्थित है। किन्नर कैलाश वास्तव में एक पर्वत है जो समुद्र तल से 6050 मीटर लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर है। किन्नर कैलाश पर्वत की एक ऐसी चोटी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट और चौड़ाई लगभग 16 फीट है। इस पर्वत की विशेषता है कि यह एक चोटी पर स्थित एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके आसपास बर्फीली पहाड़ियों की चोटी है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। हिमालय पर्वत का संबंध न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं से है, वरन हिंदू समाज की आस्था से भी इसका गहरा लगाव है। यह वही हिमालय है जहां से पवित्रतम नदी गंगा का उद्भव गोमुख से होता है। देवताओं की घाटी कुल्लू भी इसी हिमालय रेंज में आती है। इस घाटी में 350 से भी ज्यादा मंदिरें स्थित हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में ब्रह्मा कमल के फूलों को देखा जा सकता है। यह फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है, जिसे देखकर आपका मन, दिल और दिमाग तारोताजा हो जाएगा। आम लोगों के लिए निषिद्ध क्षेत्र को 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का मिलन इसी स्थान पर हुआ था। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव हर सर्दी में किन्नर कैलाश शिखर पर देवी और देवताओं की बैठक आयोजित करते हैं। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त के महीने में दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश की यात्रा करते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित पोवारी से सतलुज नदी को पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद पूरी होती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन यात्रा करके किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्मकमल और शोषित फूल प्रसाद लाते हैं। इस कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस किन्नर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर बिताया था। किन्नर कैलाश में स्थित शिवलिंग की चमत्कारी बात यह भी है कि यह दिन में कई बार यह रंग बदलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सूर्योदय से पूर्व सफेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमश पीला सफेद होते हुए। इसे को अभी तक कोई नहीं समझा सका। कुछ लोग इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैवी शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों यानी हमारे वैज्ञानिकों का मत है कि यह स्फटिक की रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों पर पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलता है। किन्नौर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए खुद को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। यहाँ पर ट्रेकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी किन्नौर कैलाश या किन्नर कैलाश के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े कुछ अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश जो आप तक यह जानकारी पहुंचाने की है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहे। हर हर महादेव।